हम लोग एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो कांग्रेस पार्टी का निर्देश होता है उसको धरती पर उतारना हम लोगों की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। कैसे लड़ाइएगा? सीट बदलेगा, कैंडिडेट बदलेगा? धनबल और गणेश परिक्रमा वालों की कांग्रेस पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति जाने को तैयार हो जा रहा है उसको जो चाहिए वह देने के लिए एनडीए के घटक दल के नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं। आप किसी भी सिवान के होटल में होटल बुक कराने जाइए तो होटल का मैनेजमेंट बोलता है कि डीएम एसपी साहब ने सारी सीटें बुक करा ली हैं। क्या डीएम एसपी साहब के यहाँ शादी आने होने वाली है? क्या उनके मेहमान आने वाले हैं? सरकार का नहीं बह रहा है, अडानी और अंबानी का बह रहा है पैसा पैसा। तो ये चीज क्या कहिएगा? जो जनता, सिवान की जनता है, बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। उनसे पूछिए कि सिवान की जो विधि व्यवस्था है कि महीने में 60 मर्डर हो रहे हैं, इस पर कौन लगाम लगाएगा? क्या वह मुख्यमंत्री जो गमला अपने पदाधिकारी के सर पर रखता है? कांग्रेस जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विधु शेखर पांडे जी हमारे साथ है, जानने का प्रयास करेंगे। महाराजगंज में बड़ी तैयारी इनकी चल रही है और लगातार लोगों के संपर्क में है, मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। चाहे महिला चौपाल हो, महिला संवाद हो या माई बहन मान योजना हो, हर जगह इनका कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका पांडे जी। आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहिएगा? महाराजगंज में लगातार आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही है, महिला चौपाल हो, महिला संवाद हो, माई बहन योजना हो। हम लोग एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो कांग्रेस पार्टी का निर्देश होता है उसको धरती पर उतारना हम लोगों की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है और जो कुछ भी गलतियां किसी से हुई है उन गलतियों को सुधारते हुए हम लोग कांग्रेस पार्टी का परचम फिर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में लहराएंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। कैसे लड़ाइएगा? सीट बदलेगा, कैंडिडेट बदलेगा? यह तो दोनों बात आला कमान पर निर्भर करती है। सीट तो बदलने वाली नहीं है, यह हमारी सिटिंग सीट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही यहाँ लड़ेगी। उम्मीदवार कौन होगा यह बात आला कमान फैसला करेगा। तैयारी आप कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, आला कमान से कुछ दिशा निर्देश मिला है? तैयारी मैं अपने लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ और पार्टी हमारे जो प्रभारी हैं, जितने भी हमारे प्रभारी हैं वे सब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वे जैसा उचित समझेंगे उनका जो निर्णय होगा वो महाराजगंज की जनता को और महाराज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मान्य होगा और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से मैं भी हूँ तो मैं भी उन्हें मानूंगा। पूर्व में एक साक्षात्कार में आपके यहाँ ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे अब जो है यानी कि धनबल वालों का, बाहरी लोगों का, जो विधानसभा में रहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को पार्टी टिकट देगी, बाहर से आए हुए लोगों को नहीं देगी। नहीं, आपको समझने में भूल हुई होगी। धनबल और गणेश परिक्रमा वालों की कांग्रेस पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। जब से हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावर जी हुए हैं, सुशील कुमार पासी जी हुए हैं और जो भी हमारे महिला कांग्रेस के या एआईसीसी के जो भी प्रभारी आए हैं, इनके सामने गणेश परिक्रमा और पैसा नहीं चलेगा। तो बाहरी वालों को मिलेगा? क्यों? क्षेत्र के जनता की मांग है कि क्षेत्रीय व्यक्ति को मिले। तो कांग्रेस पार्टी संवेदनहीन दल तो है नहीं। लेकिन पूर्व से तो वही होता चला आया है। देखिए, वो एक परिस्थिति बनी थी और किसी व्यक्ति विशेष ने प्रमोट कर दिया था। अब वो स्थिति रही नहीं, इसलिए इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मतलब बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। एक आपके विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हुए हैं जदयू के, हेमनारायण साहब, वो एक वीडियो उनका बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी की भीड़ में पैसा लो, खाना भी मिलेगा, झंडा भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा। पैसा लो और भीड़ लाओ। क्या कहिएगा? देखिए, ये विचित्र स्थिति है एनडीए के घटक दलों की और खास करके उसमें जो प्रत्याशी होने वाले हैं उनकी। जिले के जितने भी प्रशासनिक स्तर पर छोटे से छोटे और कलेक्टर स्तर तक के लोगों की विचित्र मजबूरी आ गई है और उन पर ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव है कि उनको टारगेट फिक्स कर दिया गया है और उसके लिए सभी लोग
चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। उसी में हेम नारायण जी अपने सीधापन में ये बात उन्होंने कह दिया है। तो ये तो उनसे पूछिए, लेकिन असलियत यही है कि पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति जाने को तैयार हो जा रहा है, उसको जो चाहिए वह देने के लिए एनडीए के घटक दल के नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं। और ये सारा, और मैं अगर इसकी सीबीआई से जांच करा दी जाए, अगर इसकी जांच विजिलेंस से करा दी जाए, तो पता चलेगा कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम सीधे जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और सारे पैसे जो काला धन पार्टी का आया है, वह सीधे जिलाधिकारी के सहयोग से बांटा जा रहा है। आप किसी भी सिवान के होटल में होटल बुक कराने जाइए, तो होटल का मैनेजमेंट बोलता है कि डीएम एसपी साहब ने सारी सीटें बुक करा ली हैं। क्या डीएम एसपी साहब के यहाँ शादी होने वाली है? क्या उनके मेहमान आने वाले हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे भारतवर्ष से और सारे टिकटार्थी, बिहार भर के टिकटार्थी सिवान पहुंच गए हैं। और डीएम एसपी अपने प्रभाव का बल दिखा करके और होटल बुक करा रहे हैं। आज हमारे राजस्थान के प्रभार, राजस्थान से हमारे एआईसीसी के जो ट्रेनर हैं वे आए हुए हैं। कल हमारा बड़हरिया में, कल से हमारा 2 दिन का बड़हरिया में ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है। उन ट्रेनर महोदय को रखने के लिए किसी होटल में सभी होटल वालों ने हाथ जोड़ लिया कि एक सारा सीट डीएम एसपी साहब ने बुक करवा लिया है। क्या इसको कहेंगे? कह रहे हैं कि पानी बह रहा है, तो पानी पार्टी का बह रहा है कि सरकार का बह रहा है? सरकार का नहीं बह रहा है, अडानी और अंबानी का बह रहा है पैसा। तो ये चीज क्या कहिएगा, जो जनता, सिवान की जनता है, बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी जब पिछली बार सिवान आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिवान की 3 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। अगली बार मैं आऊंगा तो चीनी मिल में के कैंपस में बैठकर उसी चीनी मिल की बनी चीनी का चाय पीऊंगा। तो सिवान की जनता को पूछना चाहिए कल मोदी जी से कि आप किस चीनी मिल का चाय हम लोगों को पिलाने के लिए बुलाए हैं। सिवान की जनता को पूछना चाहिए कि सिसवन ढाला का जाम कब खत्म होगा। मोदी जी से पूछना चाहिए कि अरे मोदी जी, सूता मिल को जो आप लोगों ने बंद करवा दिया उसको कब चालू कीजिएगा। पचरुखी का चीनी मिल का जमीन सब भू माफिया खरीद लिया, जबरदस्ती पकड़ लिया, कब न्याय दीजिएगा। उनसे पूछना चाहिए कि अपने लोगों से पूछें कि सिवान का कचरा कब साफ होगा। उनसे पूछिए कि दाहा नदी कब अविरल रूप से बहेगी। उनसे पूछिए कि सिवान की जो विधि व्यवस्था है कि महीने में 60 मर्डर हो रहे हैं, इस पर कौन लगाम लगाएगा। क्या वह मुख्यमंत्री जो गमला अपने पदाधिकारी के सर पर रखता है? तो सुना आपने स्पष्ट रूप से, ये तो डॉक्टर विद्युत शेखर पांडे जिनका स्पष्ट रूप से सरकार पे तीखा प्रहार, जिनका कहना है कि सरकार, अगर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं तो उनको इन चीजों पे अमल करना चाहिए और ध्यान देकर के काम कराना चाहिए, ना कि यहाँ पे भाषणबाजी करना चाहिए। और यहाँ पे प्रशासन जो है वो पार्टी का काम कर रहा है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।